तो विराट कोहली को लेकर आकाश आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान वाली सीरीज तो हो गया है उनका जी, बट जो इंग्लैंड वाला असाइनमेंट है और प्लस विराट का तो चलो ठीक चल रहा है अभी, रोहित शर्मा के लिए कितना क्रिटिकल होने वाला है पूरा फेज जो हम अभी करंटली देख रहे हैं? आई थिंक रोहित शर्मा के लिए मुझे ज्यादा लगता है, लेकिन जो नेचर ऑफ आप कहते हैं ना हैमस्ट्रिंग के भी अलग अलग ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरीके से जो बताया जा रहा है, तो जो पता चला है नेचर की भाई कितना एक्सटेंट है जो विराट की जो हैमस्ट्रिंग इश्यूज हैं कि यार 6 से 7 हफ्ते भी उनको लग सकते हैं। तो आपकी जो इंग्लैंड वाले जो ओडीआईज आपके हैं वो 14 से आई थिंक जुलाई से वहां पर है। तो मुझे विराट के लिए थोड़ा सा कंसर्न ये लग रहा है कि यार ये सारे मैचेस ना मिस आउट कर जाएं, बट होपफुली वो जल्दी से रिकवर कर जाएं। रोहित के लिए ज्यादा बड़ा मसला हो जाएगा क्योंकि रोहित के ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद से वो रन से नहीं आए, ना अफ्रीका वाले ना ही न्यूजीलैंड, तो उनकी बहुत ऑर्डिनरी सीरीज गई। और आपको पता है कि भाई फिटनेस के मसले देते हुए बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी साइडलाइन कर दिया जाता है। तो आई थिंक रोहित शर्मा के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत अभी बस रोहित विराट की बात हो रही थी, अब हार्दिक पांड्या पर भी थोड़ा सा वो है टाइट है मैटर अब कि हार्दिक पांड्या भी ऐसा नहीं हो सकता कि जी मैं फिट हूं मैं नहीं हूं। तो वो नीतीश कुमार रेड्डी को पूरा तैयार कर रहे हैं अब कि भाई अगर हार्दिक का यही चलना है तो हम नीतीश कुमार रेड्डी को भी अच्छा भी है, अपॉर्चुनिटी कायदे से अगर देखा जाए तो वो अच्छा भी है, क्योंकि हार्दिक के लिए भी वो चीज़ थी ना कि यार कभी भी आओ कभी भी एंट्री कर जाओ, फिटनेस हो गई नहीं हो गई, अगर आप बैकअप तैयार कर रहे हो तो मैं उसमें गलत नहीं कहूँगा। नीतीश रेड्डी की हालांकि उनके साथ भी फिटनेस वाला पंगा रहता है, बट अगर वो बंदा रेगुलर खेल रहा है, अपने फिटनेस पे काम कर रहा है, खुद की अवेलेबिलिटी दे रहा है और परफॉर्म कर रहा है, तो वो पहले क्यों ना रहे। हार्दिक पांड्या की जगह ठीक है, हार्दिक पांड्या इंडिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बस इसी का फायदा उठाते हुए आप ये नहीं हो सकता ना कि एक सीरीज खेलो एक सीरीज मिस करो, बॉल कब डालना है, 10 ओवर डालना है, 4 ओवर डालना है, ये वो नहीं डिसाइड कर सकते भाई। अगर आप आ रहे हो इंडिया के लिए खेल रहे हो तो आपकी 100% फिटनेस होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। इन सब सवालों का जवाब क्या लगता है दीपक, मिलेगा कल ही मिल जाएगा? क्योंकि अभी जैसे रोहित की डेट आ रखी है तो 8 तारीख की आ रखी है कि रोहित शर्मा का जो है 8 तारीख को जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस में बात आई कि उनका जो क्लियरेंस होगी वहाँ पर फिटनेस रिलेटेड। विराट का ऑब्वियसली दिन आपको विराट की रिपोर्ट सबमिट हो रखी होगी भाई कि एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, जिसमें अलग अलग मतलब जो हमने देखा कि टाइमलाइन को विराट तो ऑलरेडी रिकवरी वाले फेज में चले गए होंगे। अभी तो मतलब स्टार्ट ही हुआ है ना उनका भी। अब वो है कि जो अब ऐसे रोहित शर्मा तो अब तक रिकवर हो जाने चाहिए थे। रोहित शर्मा को आईपीएल आधे टाइप में हुई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ मैच मिस करे, शायद मुंबई इंडियंस की 4 मैचेस मिस करे, बट एज एन इम्पैक्ट खेल रहे थे ना। खेल तो रोहित शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया जाना था तब भी खेल गए थे, बट उस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए उनका नहीं था। 50 ओवर फील्डिंग में और बैटिंग फिटनेस वैसी दिक्कत अभी मुझे लगता है उनके साथ होगी। तो इवन विराट का भी वो देखेंगे, बट विराट की जो रिपोर्ट आ रही है तो उससे अंदाजा होगा कि भाई कि वो टच एंड गो। विराट का तो मैं देख रहा था कि 4 से 5 हफ्ते बता रहे थे कि कम से कम उनको लगेंगे। इसमें मैं ये भी सोच रहा हूँ ना कि विराट वाले सीन में ये है कि जैसे हैमस्ट्रिंग का है तो हैमस्ट्रिंग अभी तो पता चलेगा कि कौन सा उसमें ग्रेड है। कल आई थिंक इसी पर डिस्कशन हुई थी। मान के चलो ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको टीम में चुन लिया, सब्जेक्ट टू फिटनेस डालकर रख दिया। विराट के साथ आप ऐसा कर सकते हो एक बार को, क्योंकि देखो इंग्लैंड में सीरीज होनी है, फिर विराट कोहली इंग्लैंड में ही अपना रिकवर वगैरह होंगे, तो वो चीज देख लोगे। रही बात, मैं इस वाले मेन पॉइंट पाना चाहूंगा पहले हार्दिक पांड्या वाले पे, जो हार्दिक पांड्या पे डिस्कशन किया। देखो हार्दिक पांड्या का अच्छे से विकल्प देखना गलत भी नहीं है भाई। हार्दिक पांड्या बड़े मतलब टूर्नामेंट में इंजर्ड हो गए, 2023 में इंजर्ड हो गए, आपका पूरा का पूरा कैंपेन डिरेल हो गया। लेकिन बात यह है कि आज इंडियन क्रिकेट में मैं तो यही हर रोज सवाल पूछता हूं, और फिर बात वही है कि आपका इंपैक्ट प्लेयर रूल, कि भाई आपके पास तो ऑलराउंडर तैयार ही नहीं हो रहे। नीतीश रेड्डी ने तो भाई इंडिविजुअल लेवल पर अपनी स्पीड बढ़ाने का काम किया ना, जितना हमने सुना कि उन्होंने किसी को अप्रोच किया और फिर वहां से वो प्रोसेस फॉलो किया। इंडियन क्रिकेट की आज क्या स्ट्रेटेजी है, वो कैसे अपने ऑलराउंडर्स को आगे बढ़ाना चाहता है। इंपैक्ट प्लेयर का चूरण आप ले आए, यहां पर चलाया आपने, फिर आप ऑलराउंडर ढूंढ नहीं रहे हो। आपने चलो शिवम दुबे से अच्छा निकलवाया, 27 वर्ल्ड कप में तो निकल, तो ये पॉइंट में मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है कि हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या को भी ना उस पर मत नाप दो कि भाई वो है जी डिसिप्लिनरी, ये वो इंजर्ड है तो है। लास्ट चीज रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा के लिए मेरा देखो यही है, जो पिछले 2-3 दिन से डेवलपमेंट रही है और अपन लोगों के डिस्कशन रहे हैं, उनके लिए जो चीजें हैं वो आसान नहीं होने वाली है। और मतलब पर्टिकुलरली रोहित के लिए वो टेंशन भी बढ़ रही है जिस तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं, और साथ साथ हार्दिक के लिए भी है ना कि भाई आप याद करोगे आकाश कि हार्दिक को भी जो हमने देखा था कि इवन वो भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें थी। विजय हजारे में जब वो पूरे ओवर 10 के 10 डाल दिए थे जी, जब उनका ये था कि भाई लिमिट आपकी 5 से 6 ओवर की थी, हार्दिक वहाँ 10-10 ओवर डालने लग गए थे। और इवन जो हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं वहाँ पर सभी खेले, हार्दिक भी खेले आपके, क्योंकि जो हमें लगा था जैसे कि बुमराह को आप रियायत दे दोगे तो उस टाइम लगा था यार कि मैं भी हार्दिक को भी आप बोलोगे यार कि चलो खेल रहे हो तो एज बैटर ही खेल लो, बट उन्होंने खुद वहाँ पर बॉल डाली
बट इस आईपीएल में आपको देखने को मिला कि उन्होंने बॉलिंग भी नहीं करी, फिर जिन मैचेस में करी उसके बाद थोड़ा सा जब इंजरी का इशू रहा तब वो बाहर भी रहे, फिर उसका टीम में वापस भी उनकी एंट्री हुई है। बट ये तीन भाई देखो, अगर आपको 27 का वर्ल्ड कप आप देख रहे हो, सीनियर प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा सीनियर तो यही तीन है, और एज वाइज देखोगे तो सबसे ऊपर आपका रोहित शर्मा का नाम है। और हैमस्ट्रिंग जैसा इशू, फिर वो वही चीज़ है ना कि देखो फिर बाद में फिर सब लोग बोलने लगेंगे कि हाँ यार वो चीज़ सही थी कि विजन देखते हुए आप भविष्य को देख रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट वो सिचुएशन आज वहीं पर है। और रोहित शर्मा का हैमस्ट्रिंग बीच में तो बहुत रिकरिंग इशू था जी। अब होपफुली अब दोबारा ना हो, बट जब भी आप फील्ड में उतरोगे हैमस्ट्रिंग वाला मामला लेकर, तो यार हार्दिक पांड्या जब से वो इंजरी उनको हुई है, जब से गुजरात टाइटंस की उन्होंने कप्तानी शुरू करी है, मुझे फील्ड में भागते हुए हार्दिक पांड्या कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। अजीब से वो छोटे से उस स्टांस पर भागते हैं, रनिंग वनिंग जब करनी पड़ती है, बॉल चेज करनी पड़ती है, डाइव मारते हुए उतना उस तरीके से नहीं देखता हूँ, तो वो आपको असर डाल देता है ना। तो यहाँ पर भी वो चीज रोहित के साथ भी लागू हो जाएगी। मतलब इंजरी प्रोन प्लेयर्स के साथ आप ये देखते हो कि आप ना उनके बैकअप, जैसे दीपक भैया ने बोला भी कि यार ये बिल्कुल जायज चीज है कि आप एक खिलाड़ी को एटलीस्ट ये रखते हो कि द मोमेंट आपको वो खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक रेडी खिलाड़ी वहां पर अवेलेबल हो। तो रोहित शर्मा के लिए भी अब अगर हम बात भी कर रहे हैं कि लाइक अगर ईशान उस सेटअप में होंगे, संजू को आप चाहते हो कि अब ऋषभ पंत आपके ओडीआई सेटअप से बाहर हो जाएंगे, तो आप चाहते हो कि यार आपके पास ना रेडीमेड ऑप्शंस हों, ताकि अगर वर्ल्ड कप के आसपास वो इंजरी आपकी एग्रेवेट कर जाए या और ज्यादा बड़ा कंसर्न बन जाए तो आप ना दिक्कत में ना हो। तो रेड्डी वहां पर हैं, आपके ईशान या संजू में से एक रोहित शर्मा के बैकअप वहां पर होंगे, इंडिया के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और इवन आप ऋतुराज को ट्राई कर रहे हो, मे बी फॉर विराट यार देखो इंजरी किसी को बता कर तो नहीं आएगी कि पहले मेल कर दिया या सीसी में किसी को डाल दिया, इंजरी आ गई तो आ गई, फिर आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट। इंडियन क्रिकेट में एक चीज ये भी देखी है ना पिछले मतलब 2 सालों में, बातें कागज पर तो होती है कि हमारे पास उसका बैकअप है, उसका बैकअप है, जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो आपका बैकअप भी बैकअप ढूंढने लग जाता है भाई, ये चीज हमने देखी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में इंपॉर्टेंट जगह पर सर्वाइव करना भी तो टफ है ना भाई। आज ऋतुराज गायकवाड़ जैसे आ गए हैं, बाई चांस ऋतुराज गायकवाड़ को जहां भी मैं कह रहा हूं वहां एशियन गेम्स में या इधर या जिधर भी मौका मिले भाई, अगर वो श्रीलंका में है तो उधर आई थिंक अब इधर ही आ जाएंगे भाई। परफॉर्मेंस तो मैटर करेगी। आज 2 महीने से सडनली आपके बाहर हो जाएंगे ना प्लेयर कि वो है क्या, और वो है भी नहीं है। अगर ऋतुराज को यहाँ होना था तो श्रीलंका गए क्यों? सही बात, वहां टच करके वापस आ जाएंगे, एक आधा मैच वहां खेलेंगे फिर यहाँ आएंगे, जो भी चीज है, क्योंकि आपका ओडीआई वाली टीम का भी कैंप यहाँ पर लगेगा। और ऋतुराज फिर अगर यहीं पिक होना था तो जैसे अब क्या था भाई, ऋतुराज वहां नहीं, इंडिया के साथ लिंक होंगे, और पाटीदार भी तो एमपी लीग खेल रहे हैं, और पाटीदार भी फिर दैट मींस इंडिया ए होनी चाहिए। एक दिमाग इनका ये भी चलता है ना, जो भी सेलेक्टर्स है या मैनेजमेंट है जो भी है, कि हमें किस प्लेयर को कैसे हैंडल करना है। मैं डाटा देख रहा था अभी, जैसे अपने ऋषभ पंत की डिबेट हुई, ऋषभ पंत के आफ्टर एक्सीडेंट 300 है, वो 300 कैसे आ गए भाई? जो परफॉर्मेंस हो रही है। ऋषभ पंत तो अगर वैसा कि अगर आप क्रिकेट उठाओगे इंडिया की टेस्ट क्रिकेट, और 1.5 साल जब वो गायब भी रहे, तो शायद ऋषभ ने जब से खेलना शुरू किया उनके रन्स आपके टॉप 5 रन गेटर्स में होंगे, हो सकता है टॉप 3 में हो, तो वो खैर अलग है। बट देखो रोहित शर्मा के लिए उनको भी साफ करना है ना भाई, वो भी तो दिमाग में रखना है प्लानिंग कि किसको कैसे साइडलाइन किया जाए। सबसे ट्रिकी सिचुएशन इस सारे मैटर में देखो, हार्दिक पांड्या की वो यूटिलिटी अलग है, आप शायद क्योंकि आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो हार्दिक पांड्या चाहिए ही चाहिए। रोहित शर्मा आप वैसे भी थोड़ा आप उनका आपका पोस्ट एक भाई कि रोहित शर्मा की जगह यंगस्टर्स हैं अपने पास बड़े सारे, और उनकी एज वहाँ तक रहेगी, फिटनेस रहेगी, लास्ट करेंगे, तो ये सारे पहलुओं पर नजर रहेगी। और फिर हो सकता है जो हम बात करें कि इंडिया ए में जो रजत पाटीदार क्या जाएंगे, क्या ऋतुराज यहाँ आएंगे, उन सब पर भी कल सवाल जवाब तो होंगे। तो इसीलिए भाई आप मतलब जो हम बात करेंगे पूरी कवरेज 1 बजे से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो हमारे साथ बने भी रहिएगा आप, और सारे सवाल जवाब हम डिस्कस भी करेंगे क्या कुछ होता है वहाँ पर, और करंट जो टॉपिक्स चल रहे हैं और भी कप्तानी टीम, ये सारे मुद्दों पर जो है बात भी करेंगे, वहाँ के क्या कुछ चल रहा है मेन।